सिंध हाई कोर्ट पुलिस अफसर को कत्ल करने के 3 मुलजिमान बरी। मॉडल ट्रायल कोर्ट ने अता मोहम्मद, जुल्फ़िकार अली और रियाज अहमद को फांसी का हुक्म दिया था। अच्छा, ये सेवन के इलाके में 2016 में पुलिस मुकाबला हुआ था और इस पुलिस मुकाबले में ASI नियाज हुसैन जो है वो शहीद हो गए थे और इसके ऊपर फिर ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चला और ट्रायल कोर्ट ने जुर्म साबित होने पर इन तीनों मुलजिमान को फांसी का ऑर्डर किया था और 5 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया था, जो कि ASI नियाज हुसैन के अहल खाना को अदा करना था। इसके अलावा पुलिस मुकाबला करने के जुर्म में मजीद सज़ा सुनाई गई थी और मजीद जुर्माना भी किया गया था, मगर उन्होंने उस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया और अब जो है उसका ये फैसला ये आया है कि तीनों मुलजिमों को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। दोस्तों, यही चीज़ें हैं हमारे मुल्क में, हमारे निज़ाम कानून में, हमारे निज़ाम इंसाफ में जो शुकूक व शुबहात पैदा करती हैं कि 2 साल पहले अदालत ने एक फ़ैसला दिया और उसके ऊपर अपील की गई, तो 2 साल बाद ऐसी कोई खिचड़ी बनी, ऐसा कोई अंदर लावा पका कि बिल्कुल ही उसका उलट फैसला आ गया। या तो होता है कि यार थोड़ी सज़ा कम कर दी गई, तो सज़ाए मौत के बजाय उन्हें उम्र कैद की सज़ा कर दी गई, कोई जुर्माना हटा दिया गया, मगर यहाँ तो बिल्कुल ही बाइज्जत बरी कर दिया। यानी ये समझ नहीं आती कि पिछली जो ट्रायल कोर्ट ने जो तफ्तीश की, जो सबूत और जो गवाहों की रोशनी में उन्होंने सज़ा सुनाई थी, वो सारा ज़ाया हो गया। या तो पिछली कोर्ट का पिछले जज साहब ने गलत फैसला किया था और या फिर इन जज साहब ने गलत फैसला किया है। दोनों में से किसी एक को तो सज़ा होनी चाहिए। इन दोनों जजों में से किसी एक की पकड़ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए कि दोनों में से या तो उसने, पहले जज ने जो फैसला किया था कि 3 बंदे जिन्हें अगर वो बेकसूर हैं, जिस तरह अभी अदालत ने उन्हें बेकसूर किया है, तो अगर ये शुरू से ही बेकसूर हैं तो पिछली अदालत ने इन्हें कसूरवार करार देकर एक तो 5 साल उनके ज़ाय किए, जो उन्हें जहनी अजियत हुई, उनके ख़ानदान को जहनी अजियत हुई, जो उनके खर्च अखराजात हुए अदालतों में। आपको पता है अदालतों में किस तरह के अखराजात होते हैं, और अब 5 साल जो उनकी ज़िंदगी के ज़ाया हुए, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? और अगर वो फैसला ठीक था, वाकई ये बंदे उस ASI के शहीद के मुलजमान हैं, उसके मुजरिम हैं, तो इन्हें बरी क्यों किया गया? या तो वो जो पुलिस अफसर थे बेचारे, वो पीछे से उनका कोई पूछने वाला नहीं होगा, लवाहिकीन उनके कमज़ोर होंगे, इसी वजह से केस आखिर दब दबा के उनके लवाहिकीन को चुप करा दिया गया और अभी वो बरी हो गए। बज़ाहिर नज़र इसी तरह आ रहा है, क्योंकि 2 साल में ऐसी खिचड़ी बनी कि बिल्कुल मुलजमान जो है बिल्कुल 4 आने का उनके ऊपर साबित नहीं हुआ और पिछली अदालत ने उन्हें बिल्कुल फांसी लटकाने का ऑर्डर दिया था। तो इसके ऊपर सवालात उठते हैं और इसके ऊपर हाई कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के उसके ऊपर एक्शन लेने चाहिए, मगर हमारे यहाँ सवालात करेगा कौन? सवाल ज़ाहिर है जो ASI शहीद हो गया वो खुद शहीद हो गया, उसके लवाहिकीन में अगर इतनी ताकत होती, इतने अगर वो पावरफुल होते तो ये बरी ही ना होते, मगर चूंकि वो उनके लवाहिकीन कमज़ोर होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे, बेवा औरत होगी, उसे मुलजमान और उनके अहल खाना दबाने में कामयाब हो गए होंगे। तो यही हमारे यहाँ चलता है, यही तरीक़ेकार, यही निज़ाम इंसाफ हमारे यहाँ चलता है और निज़ाम इंसाफ इसी तरह कछुए की चाल चलते चलते आखिरकार निज़ाम इंसाफ दम तोड़ रहा है। इसीलिए लोग कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। इसके ऊपर सवालात उठते हैं और ये सवाल के जवाबात देना निज़ाम इंसाफ का और हमारे जजों का और अदलिया का और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उन्हें इसके ऊपर सोच विचार करने की ज़रूरत है कि आखिर इस तरह क्यों हो रहा है। आखिर पहले तो इतना लंबा केस चला क्यों? 3 साल पहले केस चला और उसका फैसला आया 2019 में, फिर 2 साल बाद बिल्कुल ही उसका उलट फैसला आ गया। वकीलों ने और जजों ने कोई ऐसी खिचड़ी बनाई कि वो बिल्कुल ही केस उलट दिया गया। तो इसके ऊपर छानबीन करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर जांच करने की ज़रूरत है कि आखिर गलती की गुंजाइश कहाँ है, कहाँ गलती हो रही है, उस गलती को सुधारने की ज़रूरत है।